जुलाई 2022 मासिक राशिफल के अंतर्गत आपके राशिफल, यदि आप तुला है, तुला राशि, तो जुलाई 2022 में आपके राशिफल क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जुलाई में आप अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रण में जरूर रखेंगे, क्योंकि आपके राशि पर केतुदेव बैठे हैं और मंगल राहु का प्रभाव है, जो आपको कभी कभी उत्तेजित कर सकते हैं, जिसके कारण आपके महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ जाएं, या नहीं तो कभी कभी आपके गुस्सा क्रोध इतने बढ़ जाएंगे कि आप कहीं झगड़ बैठेंगे। इन सब स्थितियों से आपको संभल कर चलना है। यदि आपने अपने आप पर नियंत्रण रखा और क्रोध से बच गए, तो फिर यह राशिफल महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके लिए महत्वपूर्ण फलों को देने वाला हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पंचम स्थान में स्वगृही शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में, छठे घर में स्वगृही गुरुदेव, सातवें घर में मंगल देव स्वगृही राहु के साथ, अष्टम स्थान में शुक्रदेव स्वगृही और भाग्य स्थान में बुधदेव स्वगृही सूर्य के साथ। इन 5 घरों में 5 ग्रह स्वगृही अद्भुत योग बना करके बैठे हैं, पंचमाला योग। और यह योग आपको पंचम से शुरू होकर के भाग्य स्थान में समाप्त होता है। इसका अर्थ होता है कि भाग्य बली है और 2 त्रिकोण के शक्तियों का प्रभाव आपको अपने राशि मंडल में दिखाई देगा। पहली बात है कि पहले त्रिकोण पंचम और पंचम से पंचम भाग्य स्थान दूसरे त्रिकोण पर अति बलशाली योग हो जाना, यह अपने आप में आपको भाग्यशाली बनाता है और किसी भी कार्य को करने के लिए आपको उचित भाग्य की आवश्यकता है, तो वह साथ देंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। पंचम त्रिकोण शनिदेव वक्री भी है, बहुत शक्तिशाली है, 12 तारीख तक रहेंगे, 12 जुलाई तक। इतने शक्तिशाली है कि वह 12 जुलाई तक कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हुए निकल जाएंगे, जो पंचम से जुड़ी है। जैसे या तो संतान सुख दे जाए, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज दे जाए, या प्रेम प्रसंग का जन्म हो जाए, या प्रेम प्रसंग की तरफ से कोई खुशखबरी, या शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ हो जाए, या कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपका धन दे जाए, कोई लॉटरी जुए शेयर सट्टों का टिकट, या आपके घोड़ा तेजी से दौड़ेंगे और आपको धन देकर चले जाए। ऐसे स्थिति बनाए शनिदेव पंचम त्रिकोण में बैठकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होते हुए दिखते हैं और उस शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़े उपलब्धि का योग बने। यह पंचम त्रिकोण का पंचम प्रथम जो आपका एक स्टेप है वह दिखाता है चमत्कार। दूसरे स्टेप की ओर जाते हैं, छठा घर रोग ऋण शत्रु से मुक्त करने वाले घर में गुरुदेव स्वगृही बैठे। धन वर्षा तो कराएंगे, कर्म रोजगार तो दिलाएंगे, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति कराएंगे, साथ साथ में प्रमोशन इंक्रीमेंट सहजता से चलते हुए आपके पास आएंगे। आप चाहे या ना चाहे, हो सकता है कहीं ट्रांसफर हो जाए जॉब में, मधुर, बहुत ही अच्छी जगह पर। प्राइवेट सेक्टर में जो जुड़े हैं जॉब बदल देंगे और उन्हें अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन बहुत ही बड़े रूप में, और उसमें खास बात है धन की प्राप्ति, धनदायी प्रमोशन, बड़े इंक्रीमेंट के साथ। ऐसे सुनहरे अवसर गुरुदेव प्रकट कर रहे हैं। साथ साथ में आप देखेंगे रिश्ते ना तो कुटुंबों में आपकी मधुरता बनी रहेगी, काफी धन आपको रिश्तेदारों की तरफ से भी मदद मिलेंगे, और जहां जहां भी आप बड़े बैंक लोन लेना चाहेंगे तो निश्चित प्राप्ति होगी। और आपके ऊपर पूर्व से कर्ज है तो आप उस कर्ज भार से मुक्त भी होंगे।
शत्रु आपके सुलह करेंगे, शत्रुता समाप्त होगी। किसी भी तरह के मुकदमा चल रहे हैं तो आप उसमें विजय होंगे। यह माला योग आपको हारने नहीं देगा। सजा की बात हो रही है तो कभी सजा नहीं हो सकता है, इतने शक्तिशाली योग बनाए हुए। छठे घर बहुत शुभ परिणामों को दिखाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं सातवें घर पर मंगल देव जो रोचक योग बना के बैठे राहु के साथ, दोनों पराक्रमी ग्रह है, सातवें घर में बैठ गए। बिजनेस में पराक्रम की आवश्यकता। जो प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में है, मशीन से जुड़े हुए क्षेत्र में है, जो मशीन के पार्ट्स बेचते हैं, जो ईटा बालू चिप्स का काम करते हैं, जो भूमि निर्माण में आने वाले किसी भी वस्तु का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस लाभदायक, जबरदस्त लाभ। लेकिन अन्य बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव है। स्पोर्ट्स के सामान बेचते हैं, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। राहु देव के प्रभाव के कारण कहीं कहीं पार्टनरशिप में परेशानी है, पार्टनरशिप पर संदेह हो रहे हैं, पार्टनरशिप टूटने की स्थिति में यहां आप उसे बचा सकते हैं तो बचा लें। बल्कि बिजनेस में नया बिजनेस अगर शुरू करने की बात हो तो रुकना चाहिए, यह बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन यही सप्तम स्थान दाम्पत्य सुख का है। आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित दिखाई देंगे, झगड़े विवाद दिखाई देंगे। अगर कोई झगड़ा जन्म लेता है तो वह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बहुत तेजी से निर्णय लेंगे डाइवोर्स का। लेकिन निर्णय आपको लेना नहीं चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए। यहीं से लग्न पर मंगल राहु के प्रभाव है, आप उत्तेजित होंगे, स्वाभाविक है। गुस्सा क्रोध में आएंगे, स्वाभाविक है। आपका टेंशन बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है, जिससे आप अपने निर्णय गलत निर्णय ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद का कारण भी आपका गुस्सा बनेगा, बहुत तेजी से आप गुस्सा करेंगे। इसलिए यहाँ थोड़ा शांत रहे और कोई भी निर्णय शांति से ले तो अच्छा है। नए विवाह के लिए जो प्रयासरत है उसमें संशय है, संदेह है। और जब हम अष्टम स्थान पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां शुक्रदेव बैठे हैं। स्वगृही योग तो बनाए हैं, धन देने के लिए अचानक कोई बड़े धन की प्राप्ति का संकेत देता है। लेकिन यह स्वगृही शुक्रदेव पैतृक संपत्ति भी दिला सकते हैं, किसी तरह के वसीयत में धन दिला सकते हैं। रिश्ते नाते कुटुंबों में आपकी मधुरता बनेगी, कोई नए रिश्तेदार जन्म ले सकते हैं। और साथ साथ में यही आपके राशि के भी स्वामी हैं। इसलिए जो व्यक्ति ज्योतिष तंत्र मंत्र रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए बहुत लाभदायक और धनदायी समय रहेगा। रिसर्च के काम में सफलता। जहां हम भाग्य स्थान पर देखते हैं तो स्वगृही बुधदेव, यह पंचमाला का अंतिम स्टेप, और वहीं सूर्य भी बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं। अद्भुत दो योगों के साथ भाग्य स्थान को बलवान बना रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, जहां भी आप जा रहे हैं भाग्य आपके साथ है, पिता का सहयोग अच्छा मिल रहा है। और चूंकि विदेश घर के मालिक बुधदेव तो विदेश तो ले जाएंगे, गुरु की भी दृष्टि विदेश घर पे है, इसलिए विदेश योग को संपन्न करते हैं। जब पंचम त्रिकोण और भाग्य स्थान दोनों शक्तिशाली स्थिति में चले जाए तो यह एक धन योग को जन्म देते हैं। इसका अर्थ है कि इस माह में अनायास धन की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन आपके प्रयास जिस तरफ भी हो धन प्राप्ति की तरफ, वहां से अधिक धन मिलेंगे। आप 1 रुपया कमाने जाएंगे 10 रुपया पाएंगे। जहां आपके पैसा फंसे हैं वो 5,000 देना चाहते हैं तो देखेंगे 10,000 वापस करेंगे। ऐसी स्थिति बनाए हैं। पंचम स्थान यह संतान का भी होता है और संतान के तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी का संकेत भी देता है। अब भाग्य स्थान पिता स्थान होता है, पिता स्थान पिता के तरफ से खुशखबरी या पिता के भाग्य में भी वृद्धि का संकेत देता है। हेल्थ वाइज आप सतर्क रहेंगे, आपको रोग का भय रहेगा, अचानक चोट चपेट के योग भी है, थोड़ा सावधान रहे। मृत्युंजय मंत्र जपते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। इससे क्या है
कि जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, झगड़े विवाद हो रहे हैं, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बिजनेस में जो उतार चढ़ाव दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, पार्टनरशिप टूट रहे हैं, वहाँ भैरव जी का पूजा करना बहुत श्रेष्ठ है। रविवार को या प्रतिदिन भी हो सके तो आप भैरव जी का पूजा करें और शराब चढ़ाएं। इससे आपके 7वें घर पर मंगल राहु का जो दुष्प्रभाव है वह समाप्त होगा। माथे पर केतु देव बैठे हैं राशि पर, इसलिए आपके कभी कभी विचार बदल सकते हैं। प्रयास हमेशा यही रखें कि आप विचार ना बदलें, अपने प्लानिंग को ना बदलें, चलते चलते रास्ता ना बदले, वह अच्छा नहीं है। जिस बात को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और जिस कार्य को लेकर आप आगे चल रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन ना करें तो आपको परिणाम बहुत शुभ दिखेगा। ये आपके जुलाई का राशिफल है, इसलिए इस राशिफल में अद्भुत योग का आप लाभ लें। धन्यवाद।